गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर्स मैथ्स क्लासेस। आज हम डिटरमिनेंट चैप्टर का बाकी पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटरमिनेंट। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटरमिनेंट के लिए हमने लेट डेल्टा इक्वल टू, हमने ये स्क्वायर मैट्रिक्स ली टू ऑर्डर 2 की, A11, A12, A21 एंड A22। ये ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालते हैं तो देखिए, माइनर्स जो है ना, इट इज डिनोटेड बाय, माइनर is denoted by M and cofactor is by A। माइनर को हम M से डिनोट करते हैं और कोफैक्टर को A से डिनोट करते हैं। देखिए, माइनर, अगर हम जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं तो इन जनरल आप उस एलिमेंट का जो सफिक्स होता है, उस रो को और उस कॉलम को डिलीट करके जो आपके डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट बचेगी वो उसका माइनर होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हमने M11 माइनर यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को अगर हम डिलीट कर दें, इसको और इसको डिलीट कर दें, तो जो बच गया वो हमारे पास क्या बच गया, A22, यानी कि ये एलिमेंट हमारे पास बचा है। ये इसका माइनर आ गया। अब हमारे पास आता है माइनर के बाद कोफैक्टर। कोफैक्टर देखने के लिए अगर हम कोफैक्टर, इसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाले A11, तो -1 रेज टू की पावर जो इसका सफिक्सेस है उनका सम, यानी कि 1 प्लस में 1 इंटू में माइनर M11। तो ये हमारे पास देखो -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज M11। M11 किसके बराबर आया, A22 के। तो कोफैक्टर जो है वो इस M11 और A11 दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से अगर हम M12 निकालते हैं, M12 अगर आप निकालोगे तो यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के, तो आपके पास क्या बचेगा, A21। और अगर आप A12 निकालते हैं तो -1 की पावर 1 प्लस में 2, यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट लाई करता है उसका कोफैक्टर इंटू में M12। और आप देखेंगे -1 की पावर 3, दैट इज नेगेटिव, और A21 M12। तो इसका मतलब है कि M1 यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई करने वाले एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर उसका नेगेटिव टाइम होगा। तो नट सेल में हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए जिस रो और जिस कॉलम में वो लाई करता है उसको डिलीट करके जो बाकी डिटरमिनेंट बचेगी वो उसका माइनर होगा। लेकिन जब हम कोफैक्टर निकालेंगे तो हम उसके सफिक्सेस का सम करके देखेंगे। अगर उसके सफिक्सेस का सम इवन है देन माइनर एंड कोफैक्टर आर सेम, और अगर उसके सफिक्सेस का सम ओड है, देखिए यहां पे सफिक्सेस का सम ओड है, तो जो माइनर है उसका नेगेटिव टाइम जो है ना वो कोफैक्टर हो गया। अब देखिए और हम निकालेंगे, हमने जो है ना M21 निकाला। M21 जो है ना ये वाला एलिमेंट है इसका, और इसको छोड़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा A12। अगर हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर -1 की पावर 2 प्लस में 1 और A12, और ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव और A12। इसी तरह से हम
M22 निकाल सकते हैं। M22 निकालेंगे तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे, यानी कि A11 के बराबर, और A22 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 प्लस में 2 और ये वाला एलिमेंट यानी कि A11 एंड दैट इज A11। यानी कि अगर हम कोई डिटरमिनेंट ऑर्डर थर्ड की हो तो हम उसके कैसे निकालेंगे। देखिए लेट डेल्टा इक्वल टू हमारे पास ये कोई डिटरमिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अगर ये डिटरमिनेंट है, इसके अगर हम माइनर और कोफैक्टर निकालने लगते हैं तो देखिए इसका माइनर अगर हम निकालेंगे तो माइनर हमारे पास ये निकलेगा M11 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे तो ये आपके पास बचेगा ये A22, A23 और A32 और A33, ये इसका माइनर आ गया। अब आप इसका वो निकाल लीजिए कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 की पावर 1 प्लस में 1 और इनटू में जो ये माइनर कैलकुलेट होगा है ये M11 और दैट इज M11 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसका कोई और एलिमेंट है, अगर मान लीजिए इसी का हम M21 निकालना चाहते हैं तो M21 का मतलब है कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दीजिए, तो ये क्या बचेगा A12, A13, A32 और A33। इसको आप डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका माइनर आ जाएगा। अगर आप इसका कोफैक्टर निकालना चाहते हैं A21 का तो ये -1 की पावर 2 प्लस में 1 इंटू में M21 और ये आपका माइनस आएगा तो -M21 हो जाएगा इसका कोफैक्टर। और देखिए अगर आप कोई किसी एलिमेंट का और का निकालना चाहते हैं, अगर मान लिया हमने M32 निकालना है, M32 निकालेंगे तो हमारे पास थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को, तो ये आ जाएगा A11, A21, A13 और A23। और इसको अगर आप इसका वो निकालेंगे A32 कोफैक्टर तो -1 की पावर 3 प्लस में 2 और M32 और दैट इज -1 की पावर 5 क्या आएगा -M32। यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट लाई करेगा उसका कोफैक्टर उसके माइनर का नेगेटिव टाइम होगा। और अगर आप जैसे मान लीजिए कोई भी निकालना चाहते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने M13 निकालना है तो M13 का मतलब है कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा A21, A22, A31 और A32। और अगर आप इसका A13 निकालना चाहते हैं तो -1 की पावर 1 प्लस में 3 और M13 और आप देख रहे हैं ये -1 की पावर 4 पॉजिटिव होगा तो ये M13। यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट लाई कर रहा है उसका माइनर और उसके कोफैक्टर दोनों सेम होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। उसके बाद हमारे पास ये तो थे माइनर एंड कोफैक्टर्स। माइनर एंड कोफैक्टर निकालने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स then adjoint of A is transpose of the matrix obtained by replacing each element in the matrix by its corresponding cofactor। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो उसके ईच एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करके और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम कर देंगे तो वो जो मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास उसका एडजॉइंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये मान लिया कि हमारे पास लेट ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है और वो है A11, A12, A21
और A22, ये कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की। अब हमने जो है ना इसका जो एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट A दैट इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट लाइक दिस। एडजॉइंट A जो है ना इसके जो कोफैक्टर होंगे यानी कि A11, A12, A21 और A22 और इसका ट्रांसपोज दैट इज, अगर हम इसको करेंगे तो A11, A12, A21 और A22, ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ जाएगा। अगर मान लिया हमारे पास कोई 3x3 की वो है मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, यानी कि ऑर्डर 3 की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो एडजॉइंट A इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, यानी कि कोफैक्टर्स को हमने उनके एलिमेंट्स के प्लेसेस पे रख दिया और उसका ट्रांसपोज, और जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज है। A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर ऑफ A। दूसरा हमारे पास है एडजॉइंट A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A रेज्ड टू पावर n माइनस 1। थर्ड हमारे पास है एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A टू द पावर n माइनस में 2 इंटू में A मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ A B मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट A ट्रांसपोज। एडजॉइंट lambda into A where lambda is a scalar इक्वल टू lambda रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू में एडजॉइंट A। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडजॉइंट की। उसके बाद आता है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0, यानी कि उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आए तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called non-singular matrix if determinant value of A is not equal to 0। उसके बाद हमारे पास आता है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स। इफ A is a non-singular square matrix of order n, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नॉन सिंगुलर, यानी कि हम नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। इफ A is a non-singular square matrix of order n, then there exists a square matrix B of order n such that AB is equal to BA is equal to identity matrix. Then matrix B is called inverse of matrix A and A inverse is equal to B। यहाँ पे अगर इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करती हो कोई तो हम यहाँ पे कहेंगे कि B मैट्रिक्स A की इनवर्स है या A मैट्रिक्स B की इनवर्स है। और इनवर्स फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला ये भी है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। उसके बाद आता है हमारे पास इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज A इनवर्स एग्जिस्ट इफ
डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमने किसी भी डिटरमिनेंट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी डिटरमिनेंट का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर वो नॉन सिंगुलर है तो। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हमारे पास है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स एंड ए ट्रांसपोज टू इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स टू द ट्रांसपोज। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 आती है। 4.4 एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस करेंगे और उसके अंदर कहता है राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। हमने इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, हमने इनके माइनर और कोफैक्टर लिखने हैं। अब इसका हम जो है ना फर्स्ट पार्ट करेंगे और फर्स्ट पार्ट के अंदर हम जो है यहां पे लिखेंगे माइनर्स, फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट। अब देखिए माइनर M11 अगर हम लिखते हैं तो M11 हमारे पास आएगा 3, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर हम छोड़ देंगे तो, और A11 अगर हम इसका लेते हैं तो -1 की पावर 1 प्लस में 1 इंटू में 3, ये जो है ना ये ले लिया तो ये आ गया 3 के बराबर। अब M12 यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को अगर हम छोड़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0। और अगर A12 फाइंड आउट करना, इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो -1 की पावर 1 प्लस में 2 इंटू में 0, और 0 का नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता है तो 0 इज 0। उसके बाद हमने M21 यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा -4, और अगर हम इसका कोफैक्टर निकालना चाहते हैं तो -1 की पावर 2 प्लस में 1 एंड दैट इज -4, और ये हमारे पास माइनस होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, यानी कि ये माइनस साइन और ये माइनस साइन। और फिर हमारे पास आएगा माइनर ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, और को छोड़ के जो आएगा वो 2 आएगा, और इसका कोफैक्टर निकालेंगे A22 तो -1 की पावर 2 प्लस में 2 इंटू में 2, और दैट इज इक्वल टू 2। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड पार्ट अगर जब करेंगे तो ये 3/3 की डिटरमिनेंट है, इसके हमने माइनर और कोफैक्टर निकालने। अब देखिए अगर इसका M11 निकालते हैं यानी कि ये वाला एलिमेंट, तो इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद हमारे पास क्या आएगा 5 -1 एंड 1 और 2, और इस डिटरमिनेंट को मैंने सॉल्व किया तो ये आएगा 10 माइनस में -1, और ये हमारे पास आ गया कितना 11। अब इसका अगर हम कोफैक्टर निकालने लगे तो देखिए कोफैक्टर हमारे पास A11, मैंने आपको अभी बताया था कि जिसके इंडेक्स आप जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं उसके इंडेक्स का सम अगर इवन है तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, और अगर ओड है तो जो माइनर होगा उसका नेगेटिव टाइम कोफैक्टर हो जाएगा। तो A11 इसका जो माइनर है वो 11 है तो कोफैक्टर भी 11 होगा। फिर हम जो है ना इसके बाद हमने इसका दूसरा वो निकाला, अगर हम M12 निकालते हैं, M12 निकालेंगे तो क्या होगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 3 0 -1 और 2, और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 और माइनस में 0 दैट इज 6। अब इसका जो कोफैक्टर निकालेंगे तो A12, देखिए इन दोनों का सम क्या है ओड है तो माइनस लगा दिया, और जो ये है वो 6। इसके बाद हमने M13 निकाला 13, तो 13 निकालोगे तो यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ोगे तो ये क्या आएगा 3 5 0 1, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस में 0 इज इक्वल टू 3, और इसका जो कोफैक्टर निकालोगे तो इनका सम कितना है इवन है तो यही इसका कोफैक्टर हो जाएगा। M21 निकालोगे यानी कि सेकेंड रो
और फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0 4 1 2। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0 माइनस में 4 दैट इज -4 आ जाएगा। और A21 निकालो, देखिए इनका सम ओड है तो ये माइनस लगेगा और -4 दैट इज 4 आ जाएगा। इसी तरह से आप M2 निकालोगे तो M22 जो है वो आपका आएगा 1 4 और 0 2। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2 माइनस में 0। और इसका कोफैक्टर निकालोगे A22 तो ये इवन है तो ये आ जाएगा 2। M23 निकालोगे तो M23 जो है ना वो आपका कितना आएगा 1 0 एंड 0 1। और आप इसे कैलकुलेट करो तो 1 माइनस में 0 दैट इज 1। और A23 निकालोगे, देखिए आप इनका ओड है तो ये हो जाएगा माइनस में 1। इसी तरह से आप जो है ना नेक्स्ट अगर आप निकालते हैं M31 तो M31 जो है वो आपके पास क्या आएगा, वो आएगा 0 4 एंड 5 माइनस में 1। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 0 माइनस में 20 दैट इज -20 आएगा। अब A31 निकालोगे तो इनका सम जो है ना इवन है तो ये -20 ही आ जाएगा। फिर M32 निकालोगे, M32 आएगा 1 4 और 3 माइनस में 1, यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ने के बाद तो ये आएगा -1 और माइनस में 12 दैट इज माइनस में 13 आ जाएगा। और A32 जो है आप देखो इनका सम कितना है ओड है तो माइनस का -13 और दैट इज 13 आ जाएगा। फिर आप निकालोगे M33 जब निकालोगे तो क्या आएगा, यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ोगे 1 0 3 5 दैट इज 5 माइनस में 0। और A33 निकालोगे तो ये जो है ना इवन है तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इनके माइनर और कोफैक्टर हमने निकाले हैं। अब उसके बाद ये हमारे पास कहता है कि यूजिंग उसका अगला क्वेश्चन जो है ना यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट दिस। हमने इसको सेकंड रो के कोफैक्टर यूज करके इवेल्युएट करना है। देखिए इसका इवेल्युएशन सेकंड रो ये वाली आप देखिए इस अगर डिटरमिनेंट की डेल्टा की वैल्यू लेते हैं सेकंड रो, यानी कि सेकंड रो का एलिमेंट इनटू में इसका कोफैक्टर। अब देखिए यहां पे क्या है A21 तो इसका जो कोफैक्टर आएगा, कोफैक्टर यानी कि A21 प्लस में ये एलिमेंट 0 इनटू में A22 प्लस में 1 इनटू में A23। अब देखिए हमने यहां पे A21 निकालोगे तो A21 तो माइनस तो ये हो गया और माइनर निकालोगे 21 यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के तो ये आपका कितना बन जाएगा 3 8 2 3। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस में ये आ जाएगा 3 3 9 और 6 तो ये आ जाएगा आपका 7। इसी तरह से अगर आप A22 हमने निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। A23 अगर आप निकालोगे तो 23 क्या होगा, वही फिर दोबारा से माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका सम जो है क्या है ओड है। तो 2 3 यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम इसको छोड़ोगे तो ये आएगा 5 3 1 2। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 10 और माइनस में 3 को 1 से कीजिए 3 और ये आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 7। अब ये वैल्यूज आप यहां पे पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू में A कितना है ये 7 और ये हमारे पास 0 है ही 0 से मल्टीप्लाई के और 1 इंटू में ये कितना आया माइनस में 7 और इसकी वैल्यू अगर आप करोगे तो 14 प्लस में 0 माइनस में 7 एंड दिस कम्स आउट टू बी 7। इसकी वैल्यू 7 आएगी। आप इस डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर लेके इवेल्युएट करिए, इसकी वैल्यू हमेशा यही रहे।